बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक पैगाम भी है हमारे दीन का भी और मेरा भी। अपने बच्चे बच्चियों के जब आप निकाह कर देते हैं, शादियाँ कर देते हैं, रुखसत कर देते हैं, तो उसके बाद कोशिश होनी चाहिए हतल इम्कान कि मियाँ और बीवी जो हैं वो इकट्ठे रहें। दूर रहने से जहाँ दूरियाँ होती हैं, रिश्तों में फ़ासले आ जाते हैं, वहीं पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इस्लाम ने ये शर्त रखी है, ये कहा गया है कि मियाँ और बीवी जो हैं वो एक साथ रहें। अब ये जो कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानी है, जहाँ पर एक लड़की है जो कि बैरून मुल्क में पैदा हुई, यूके ब्रिटिश बॉर्न लड़की है और पाकिस्तानी नयाद पाकिस्तानी फैमिली से बिलॉन्ग करती है और वहाँ पर ही पली बढ़ी। लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की, उसको बहुत अच्छे से सिखाया दुनिया क्या है, किस तरह से रहना है, ये तमाम चीज़ें। ऐसे में इसके वालिदैन चाहते थे कि इसकी शादी जो है ये पाकिस्तान में ऐसी किसी फैमिली में हो जिनकी रूट्स वहाँ पे अच्छी हों, जहाँ पे लड़का जो है वो अपने दीन को, अपने मज़हब को, अपनी जो कल्चर है उसको बड़े अच्छे से समझता हो। तो ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को भी ज़ाहिर-सी बात है लूप में लिया और वो भी इस बात पे रेडी हुई और उसके बाद इसके वालिदैन ने अपने रिश्तेदारों में कुछ रिश्ते थे लेकिन वो कुछ मैच नहीं करते थे। तो एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता जो है पाकिस्तान में उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा और वो रिश्ता जो है एक बड़ा ही अच्छा इंजीनियर लड़का था और उसके साथ उसके शादी तय करते हैं, अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान जाते हैं। वहाँ पे इन दोनों को मिलवाते हैं, रिश्ता तय होता है और उसके बाद इन दोनों की बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर निकाह हो जाता है। निकाह के बाद कुछ पेपर की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी थी। फ़ॉर्मेलिटीज़ के बाद उस लड़के ने वहाँ से पाकिस्तान से उसके पास यूके चले जाना था, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना था। अब कुछ थोड़े बहुत जो आपको पता है कि फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा करना था, उसके बाद उसने जाना था। कुछ थोड़ी-सी दिक्कत आई बीच में जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी डिले हुई और लड़की को फिर उसके पास आकर पाकिस्तान कुछ अरसा रहना पड़ा। 2-3 महीने वो पाकिस्तान रही, फिर वो वापस चली गई, वहाँ पे जाके उसने प्रोसेस जो है उसको आगे लेके चलना था। लेकिन होता क्या है जनाब कि इस वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस आता है, लड़की जो है वो काफ़ी परेशान डिस्टर्ब ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और फिर जब बीच में इतना गैप आता है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। और फिर वालिदैन जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह उसको अपने पास बुला लें। अब ये जो लड़का है ये भी बड़ी अच्छी फैमिली का था, इनके रूट्स बड़े अच्छे थे, इनको अपने दीन से, अपने मुल्क से, अपने कल्चर से जो रिश्ता है, जड़ें जो है वो बड़ी मज़बूत थी। अब ये लड़का जो है इसका जब थोड़ा डिस्टेंस आना शुरू हुआ दोनों की आपस में बातचीत तो होती थी, लेकिन ऐसा उसको लगना शुरू हुआ कि जैसे शायद जानबूझ के प्रोसेस को लेट किया जा रहा है। कई ऐसे वहम होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हसद करते हैं, वो ज़हन में डालना शुरू कर देते हैं। 1-2 इसके कज़न थे जिनकी शादियाँ हुई और वो बहुत जल्दी चले गए, उन्होंने भी इसके ज़हन में ये बातें डालना शुरू कर दी कि कुछ तो फ़िशी है कि वो नहीं चाहते शायद कि तुम वहाँ पाकिस्तान आओ। अब लड़की जो है वो फ़ोन पे इसको हमेशा बताती है कि बहुत मिस कर रही है, बहुत ज़ाहिर-सी बात है एक डिस्टेंस है तो उसकी वजह से। लेकिन उसके ज़हन में जो बातें एक बैठना शुरू हो गई थी उस पर वो बात-बात पर लड़की के साथ उसकी लड़ाई कभी हो जाए, 1-2 बार नाराज़गी हुई। अब लड़की जो है बहुत परेशान थी, उसके माँ-बाप ने कहा कि बेटा तुम यूँ करो कि तुम उसके पास पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ पे जाके कुछ अरसा ठहरो ताकि उसे भी एक एहसास होए कि तुम जो उसके साथ स्टैंड कर रही हो। उसके वालिदैन ने भी उसको बताया कुछ चीज़ें थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ 1-2 बार ऐसा कुछ हुआ था, इन्होंने इस चीज़ को पहले डिस्क्लोज़ नहीं किया लेकिन हुआ कुछ ऐसे था कि ये लड़का एक दफ़ा यूके के लिए पहले अप्लाई कर चुका था और यहाँ आकर उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे रह नहीं सका। कहता है कि बहुत ग्लूमी एक एनवायरनमेंट था, मैं वहाँ के माहौल में रच बस नहीं सका, मुझे पाकिस्तान याद आता था और उसने अपने पेपर्स गिव अप किया और ये वापस आया, तो उसकी वजह से इसका केस जो है वो बड़ा ख़राब हो चुका था। अब शादी के बाद ज़ाहिर सी बात है दोबारा से वो कहता है मुझे यूके जाने को दिल तो नहीं करता था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब जब बीवी है, वहाँ पे फैमिली है, एक उसे एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था, तो उसने इस चीज़ के लिए हामी भरी। लेकिन उसकी वजह से उसका केस काफ़ी ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से उसके बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी। अब वो लड़की जो अपने माँ-बाप के कहने पर वापस पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान आके वो उसके साथ तकरीबन 6 महीने रहती है और 6 महीने के बाद फिर इसको वापस जाना होता है क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रही होती है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि डिलीवरी जो है वहाँ पर हो और उसकी वजह से बच्चे के लिए भी वो होती हैं, चीज़ें अच्छी होती हैं और इस तरह सब कुछ। अब जब वो वहाँ चली जाती है और उसके बाद तकरीबन चीज़ें जो है ऑलमोस्ट डन हो जाती हैं कि वो भी पाकिस्तान से यूके आ जाएगा। लेकिन बीच में कुछ इश्यूज़ ऐसे आते हैं और कुछ इश्यूज़ जो है
इस तरह के होते हैं कि वो उसको और मशकूक कर देते हैं कि ये जो है मामला वाक़ईतन गलत है और कुछ ये लड़की जो है ये कुछ कर रही है। अच्छा, अब क्या होता है, उस बच्ची के यहाँ विलादत होती है, एक बेटा पैदा होता है और वो लड़का जो है वो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है उसको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चा जो है वहाँ पे पैदा हुआ और मैं उसको देख भी नहीं सका, उस टाइम पे मैं जा भी नहीं सका। तो फ़ौरन ही बच्चे की पैदाइश के बाद वालिदैन जो है अरेंज करते हैं कि बच्ची जो है बच्चे को लेकर वहाँ पे वापस पाकिस्तान जाए। अच्छा, अब इन-लॉज़ में भी थोड़ी-सी बेचैनी होती है, वो भी इन चीज़ों को बहुत फ़ील कर रहे होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि गुट्टी किसने दी, क्यों दी, हम देना चाहते थे, कोई जा भी नहीं सका। इवन उसके इन-लॉज़ में से 1-2 लोग जो आ भी सकते थे, जैसा कि उसकी नन जो है उसके पास वीज़ा था, लेकिन वो तक नहीं आई। तो यहाँ पे इनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे बड़ा हुआ कि यार ये हमारी बेटी थी, इनको किसी किसी एक को आ जाना चाहिए था। टिकट भी हम कर देते, सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक डिस्टेंस आना शुरू हो गया था, इन दोनों के डिस्टेंस होने की वजह से। लड़की अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने उस लड़के के ज़हन में शायद वो डिस्टेंस होने की वजह से चीज़ें जो है बड़ी अजीबो-गरीब आना शुरू हो गई। अब जब वो लड़की अपने बच्चे को लेकर पाकिस्तान आई, सब जो है बड़े खुश थे, बच्चे को बड़ा अच्छा वेलकम किया गया। लेकिन 2 महीने के बाद उसको वापस जाना था, कुछ पेपर वर्क था और कुछ चीज़ें थी जिसके लिए उसको वापस जाना था। जब वो अपने बच्चे को लेकर जाने लगी तो बड़ा एक मियाँ-बीवी में एक तरह से लड़ाई-झगड़ा हो गया और उसके शौहर ने कहा कि तुम्हारा तो यहाँ पे दिल नहीं लगता और तुम जो हो वापस जा रही हो, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं थी और तुम जो हो जिन चीज़ों के लिए जा रही हो ये सब कुछ जहाँ पर हो सकता है। बच्चे के कुछ हेल्थ कार्ड के इश्यूज़ और कुछ इस तरह की चीज़ें थी व्हाट्सोएवर। अब वो परेशान भी बड़ी थी, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात उसको जाना था, शी वेंट और उसके बाद उसके वापस आने में बड़ा टाइम लग गया, 2-3 महीने का टाइम लगा और उसकी वजूहात थी, कुछ बच्चा बीमार हो गया, कुछ उसे ठंड लग गई जिसकी वजह से ट्रैवलिंग जो है वो उन्हें अवॉइड करने का कहा गया। जब ये चीज़ें वो अपने शौहर से डिस्कस कर रही थी और बता रही थी, तो वो जो पहले ही ज़हन में बहुत सारी चीज़ें मैं बार-बार वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि डिस्टेंस आने की वजह से जो चीज़ें ज़हन में इकट्ठी होना शुरू हो गई थी, उन चीज़ों की वजह से अब वो बहुत हाइपर होना शुरू हो गया था और उसके ज़हन में ये शक बैठ गया था क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, स्मार्ट थी। उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ और वजह है। एक इनकी कज़िन जो है वो भी वहाँ यूके में रहती थी और उसी शहर में रहती थी जहाँ पे कि इनका घर था। उसका 1-2 बार इनके घर आना-जाना हुआ और कुछ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं। तो उसने कहीं अपने कज़िन को ये बताया फ़ोन करके कि वहाँ पर तो बड़ा मेला लगा रहता है, बड़े कज़िन्स हर वक़्त इनके घर में आए होते हैं। तुम्हारी बीवी तो बहुत खुश है, तुम इतने परेशान हो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब वो कज़िन मिलने आई तो बड़ा अच्छे से मिले, हँस-बोल के मिले, देखने में सबको लग रहा है जी बड़ी खुश है, बड़ी चहक रही है। फिर उस दिन जिस दिन ये उनके घर मिलने के लिए गई तो उस दिन उसके घर उसके कुछ कज़िन्स जो हैं वो भी आए हुए थे, जो वहाँ पे रह रहे थे क्योंकि वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए थे और स्टडीज़ के लिए आए थे, तो वो इनके घर में ही ठहर रहे थे। तो उसने उस एनवायरनमेंट को भी बड़ा एग्ज़ैजरेट करके बताया कि नौजवान वो एक लड़का था जो कि उनके घर में रह रहा था, उसको अभी हॉस्टल में उसका अरेंज होना था, कुछ टाइम के लिए वो उनकी तरफ ठहरा हुआ था। इनके यहाँ बड़ा हिजाब का ख़्याल रखा जाता था, लेकिन उस लड़की ने जिस तरह से अपने कज़िन को बताई ये सारी बातें, तो बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हुए और बड़ी इनकी लड़ाई हुई और बात तलाक तक पहुँच गई। उसने एक तलाक दी उसको फ़ोन पे और फिर जो है राब्ता मुनक़ता हुआ और बड़े डिफरेंसेस आए, फिर बीच में फैमिलीज़ बढ़ीं, बड़े पड़े और फिर चीज़ों को समझाया गया। अब ये सब कुछ क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी थी और जो फैमिलीज़ जो जानती हैं और जो उनको देख रही थी, वो कहती हैं कि अगर वो इसके साथ रहता ना, तो उसको पता लगता कि वो कितनी अच्छी है। वो कभी उसके बारे में इस तरह से सोचता भी नहीं, वो लड़का भी बुरा नहीं था। लेकिन वो शक, वो चीज़ें उसके अंदर इतनी पेनिट्रेट कर गई थी कि अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ शक ही नज़र आता था। उसे लगता था शायद वो बाहर के मुल्क में है, वो बहुत एन्जॉय कर रही है और वहाँ पे बड़ा फैमिली है और वहाँ पे कज़िन्स हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने उसके दिमाग को बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया हुआ था। और ये सब कुछ इसलिए था कि बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गैप आया, बीच में बातचीत भी नहीं हुई इनकी। इसी दौरान में यहाँ तक इनको सुनने को मिला कि वो लोग तो उसके लिए कोई रिश्ता वहाँ पे ढूँढ रहे हैं जो कि इसके लिए बहुत डेवास्टेटिंग था। फिर यहाँ पर इस लड़की ने खुद ये डिसीज़न लिया कि अब मैं पाकिस्तान जाऊँगी, मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक कि इसके पेपर्स और चीज़ें फाइनल नहीं होंगी। और ये इस लड़की का अपना डिसीज़न था और ये खुद गई पाकिस्तान और इसने जाके अपने शौहर से कहा कि मैं नहीं जाऊँगी जब तक कि आपका ये काम नहीं हो जाता है। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मुझे ये सिखाया नहीं गया, आपको ट्रस्ट करना नहीं आया क्योंकि हमारे दरमियान डिस्टेंस बहुत था। मुझे एक हमारी आलमा है वो वहाँ पे कुछ दर्स-ओ-तदरीस का एक सिलसिला था जिसको उसने जॉइन किया हुआ था और उन्होंने इसको कहा कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम जाओ।
अपने शौहर के साथ वक़्त गुज़ारो ताकि उसको तुम पे ट्रस्ट हो। और फिर जब वो आई और उसके साथ आके उसने रहना शुरू किया, तो फिर उसके शौहर को पता लगा कि मेरी बीवी कितनी अच्छी और कितनी नेक औरत है। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और फिर उसने एक दिन आकर अपनी बीवी से बड़ी माफ़ी माँगी और कहा कि मैं अपने रवैये पे बड़ा शर्मिंदा हूँ। ये जो हमारे दरमियान डिस्टेंस था, उसने इतनी गलतफ़हमियाँ क्रिएट कर दी थी कि देखो बात कहाँ तक पहुँची। शुक्र है मैं अपने आप को रोका और मैंने दोबारा वो लफ्ज़ अपने मुँह से अदा ना किए, जिसके लिए मैं तुमसे बड़ी माज़रत चाहता हूँ। और उसके बाद उन दोनों का बॉन्ड माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। वो जब तक उसके पेपर्स कंप्लीट नहीं हुए, वो उधर ही रही। उसके बाद उसके पेपर्स कंप्लीट हुए, उनका वहाँ पे जब जाने का टाइम आया, दोनों मियाँ-बीवी खुद ट्रैवल साथ करके गए और उस लड़की ने अपनी बड़ी अच्छी एक जॉब थी, उसने वो उस वक़्त जॉइन की हुई थी। बच्चे की वज़ह से उसको बड़ा अच्छा एक टाइम भी मिला था। दोबारा जॉइन करके अभी उसने बड़े पैसे कमाने थे। बड़ा एक अच्छा अपना करियर जो है वो छोड़ कर आई पाकिस्तान, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि हम मियाँ-बीवी के दरमियान वो जो डिस्टेंस की वज़ह से जो एक खला पैदा हो रहा है, जो गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाए। और उसका उसको इतना अच्छा फल मिला, शौहर के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। उसका शौहर जब पाकिस्तान से यूके गया, उसको बहुत अच्छी जॉब जो है वहाँ पे मिली। उसके बाद उस लड़की को उस काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जबकि उसको इजाज़त थी, करना चाहती है कर ले। लेकिन वो कहती है कि वो मेरा डिसीज़न कि मैंने अपनी शादी बचानी है, मैंने डिस्टेंस को ख़त्म करना है। और जो मैं गई, उस चीज़ ने मेरी लाइफ़ जो है वो बहुत खूबसूरत कर दी। वो ट्रस्ट जो है, वो जो उस वक़्त बिल्ड हुआ, अब वो ऐसा ट्रस्ट है कि मेरे शौहर को अगर कोई कह भी दे कि हमने अपनी आँखों से देखा, तो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो मुझ पे इतना एतमाद करते हैं, क्योंकि मैंने जो ये स्टेप लिया तो उनको पता लगा कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ और मैं कितनी एक घर बनाने वाली लड़की हूँ। माशाल्लाह मैं कहती हूँ बड़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बाहर रहकर भी अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत देते हैं, और उस लड़की ने अपने घर को बड़े खूबसूरती से बनाया। अल्लाह ने अब आज उनको 3 बच्चों से नवाज़ा है, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एंड दे वेरी हैप्पीली मैरिड, और बड़ा ही खूबसूरत कपल है। और बस यही है कि डिस्टेंस की वजह से बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, और कभी कभी आपकी दी हुई कुर्बानी जो है वो आपकी सारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।